क्रशिंग ऑन समवन एंड फॉलिंग इन लव विद समवन दोनों अलग अलग चीज़ होती है क्या? हाँ, बट दे आर लाइक ट्विन्स, मतलब दोनों में ही सिमिलर चीज़ें होती हैं। जो आपकी क्रश है अभी, क्या वो आपकी लव ऑफ लाइफ है? मतलब जो उसके लिए फीलिंग्स आपके मन में अभी है, वो जिस प्लेस पे अभी है, क्या वो हमेशा हमेशा रहेगी या फिर बदल जाएंगी आपकी फीलिंग्स? अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज होने वालों, आओ तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर करूँ। हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड ये रहा मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज़र नेम आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये। और नया बैकग्राउंड कैसा लग रहा है बताओ कमेंट करके। आई लव दिस पिंक कर्टन और उससे मैच करके मैंने पिंक टी शर्ट भी पहना है। और अभी सबको पता है कि मैं हर संडे लाइव होती हूँ इंस्टाग्राम पे पहले जैसे, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरा लाइव ज्वाइन करोगे हमेशा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नंबर 1, व्हेन यू आर फॉलिंग इन लव, तब आप पॉसिबिलिटीज़ का सोचते हो बिकॉज यू रियली वॉन्टेड टू हैपन। तो सब हो जाएगा, मैं सबको मना लूँगा टाइप के ख्याल आते हैं। लेकिन व्हेन वी आर क्रशिंग ऑन समवन, तब हम खुद को उनके लायक समझते ही नहीं हैं और ना पॉसिबिलिटीज़ का तो सोचते भी नहीं है, बस उनको अडोर करते हैं कि हाय इतना अच्छा दिख रहा है, मैं तो सो ही जाऊँगी इसको देखते देखते। नंबर 2, क्रश मेक्स अस नर्वस एंड लव मेक्स अस कंफर्टेबल। आपकी क्रश आपकी दोस्त भी बन जाएगी ना, तो भी आपको उतनी ही ज़्यादा हेजिटेशन होगी उनसे बात करने में, क्योंकि आपके लिए वो आपसे ऊपर है, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, आपसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं उसके पास, आपसे ज़्यादा शायद अच्छी दिखती है। तो जब इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं और इतना सब कुछ सोचते हैं तो नर्वसनेस अपने आप होती है। लेकिन जब लव होता है तो इंसान कुछ सोच ही नहीं पाता है, वो बस कंफर्ट फील करता है उससे बात करने के लिए। तो जब उनसे बात करते हुए आप रियल रह पाओ, आपको कुछ भी बनना नहीं पड़े उसके सामने, ऐसे लगे कि मैं जो भी कह रहा था मैं मीन कर रहा था, मैं सिर्फ उसको सुनाने के लिए नहीं कह रहा था, मुझे कहना था और मैं बस कह रहा था। एक कनेक्शन फील होता है और एक दिल से बात होती है ना जिनसे, ऐसी वाली फीलिंग जब आए ना उससे बात करके, तभी समझो कि यू आर नॉट क्रशिंग ऑन हर, यू आर लविंग, बिकॉज लव इज़ अबाउट बीइंग कंफर्टेबल विद दैट पर्सन। इफ़ डिस्कम्फर्ट फील हो या डर लगे तो प्यार नहीं है। नंबर 3, इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी। कनेक्शंस ही तो हैं, पर ये कनेक्शंस बाहरी चीज़ों को देखकर नहीं फील होते हैं। अब कोई किसी की जीन्स देख के थोड़ी ना कहता है कि अरे वाह क्या फटी जीन्स पहनी है, मेरी भी वहीं से फटी है, रिप्ड जीन्स, वी आर सो कूल। ऐसे नहीं होता ना, मतलब इसमें क्या फ़ील हुआ, कुछ हुआ, मुझे तो नहीं हुआ। तो जब आप किसी के इनर ब्यूटी को जान पाते हो, जब आप उस इंसान के वाइब्रेशंस को, उसकी एनर्जी को फील कर पाते हो, उसके सोल को जानने लगते हो, तब जाके आप उनसे कनेक्टेड फील करते हो। और आउटर ब्यूटी सिर्फ अट्रैक्ट कर सकती है, किसी पर्सन से जोड़ नहीं सकती हमें। तो जब तक आप उनके सोल को समझ नहीं लो, जब तक आप उनको फील नहीं कर पाओ, उनके वाइब्रेशंस को, उनकी एनर्जीज़ को, तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि आप उनसे प्यार कर रहे हो। इफ़ आपको उतना ही पता चलता है जितना वो बताते हैं, तो आप क्रश कर रहे हो। नंबर 4, क्रशिंग इज़ रशिंग एंड लव इज़ स्टेबल। प्यार में ठहराव होता है, एक कांस्टेंट फीलिंग होती है कि उस शख्स से प्यार था, है और रहेगा। लेकिन क्रश में रश होता है कि इंसान थोड़े टाइम बाद अफेक्शन कम हो जाता है उस इंसान के लिए, और कोई नया चेहरा देखा फिर वो अति में अच्छा लगता है और ऐसे रश करते हैं जैसे खाना ख़त्म हो जाएगा, हम फर्स्ट, मतलब ऐसे हड़बड़ी मची रहती है। लेकिन लव में तो फीलिंग ऐसी आती है ना कि रश नहीं होता, क्रश को बताना है, मुझे बताना है, मैं उसको पसंद करता हूँ वाला रहता है। लेकिन लव में वो बिकॉज वो स्टेबल होता है तो हड़बड़ी नहीं फील होती, दिल को आराम रहता है। नंबर 5, क्रश हैपन्स क्विकली बट लव टेक्स टाइम। लव एट फर्स्ट साइट को लेकर आपका जो भी मानना हो वो आप कमेंट करके बता दो, बट मेरा ये मानना है कि उस इमोशन को बिल्ड होने में टाइम लगता है। किसी को देखते ही एकदम से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं बन जाती है उस इंसान के लिए। हाँ, अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो अट्रैक्शन इतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि वहीं पर गड्ढा खोद के शादी कर लो। ओके फाइन, गड्ढा खोद के नहीं होती है शादी, बट जैसे भी होती है, हु कैर्स कौन सी करनी है। बट मुद्दा ये है तो लव और क्रश का है ना, लव वर्सेस क्रश का। तो क्रश एकदम क्विकली होता है, क्विक रिएक्शन होता है कि वो इंसान देखते ही अच्छा लग गया। किसी से इमोशनली जुड़े बिना भी उस पर क्रश आ जाता है, उसके थिंकिंग को, उसके नेचर को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज क्रशिंग ऑन समवन इज़ नॉट कमिटमेंट बट लविंग समवन इज़ बीइंग कमिटेड विद दैट पर्सन। क्रश इज़ लाइक फेवरेट, एक्सट्रीम फेवरेट्स, और ये फेवरेट्स क्रश इज़ लाइक फेवरेट्स, एक्सट्रीम फेवरेट, और कभी उस अपने एक्सट्रीम फेवरेट के लिए फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं और कभी कभी वो लेस फेवरेट हो जाता है फिर से। बट
प्यार में जब होते हैं तो आप वही प्यार, वही फीलिंग किसी और इंसान के लिए नहीं फील कर सकते हो। सेम टाइम पे वो फीलिंग दो लोगों के लिए नहीं आती हैं। और जो लोग डबल डेटिंग करते हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बिकॉज दे आर कॉन केस। क्रशिंग एंड फॉलिंग इन लव दोनों ही स्टेजेस इतने सिमिलर होते हैं कि किसी को भी कन्फ्यूजन हो जाए। तो मैंने बस थोड़ी सी कोशिश की आपका कन्फ्यूजन दूर करने की, ताकि आप अपने मन को समझ पाओ। इफ़ हेल्प हुई है तो मुझे बताओ, जानकर अच्छा लगेगा। और अगर नहीं हुई है हेल्प तो बता दो, सेकेंड पार्ट आ जाएगा इस वीडियो का, कौन सी बड़ी बात है। बस इस पर इनफ लाइक्स हो जाने चाहिए और कमेंट्स भी। विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल।